हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे एंड ठीक से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं एंड एक बच्चे कमेंट आया कि सर टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिए। तो होप सो आई विल ट्राई टू डू इट। लाइक फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग बायो का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या रहता है कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी भी मैच रहेगी आप लोगों की और आप लोगों को टॉपिक भी समझ में आ जाता रहेगा कि टॉपिक चल क्या रहा है, राइट। तो हम लोग यही करेंगे आपसे कि पहले फिजिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लाइक अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर लेंगे, फिर उसमें आपका ब्लड चल रहा है तो ब्लड फिनिश कर लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर फिनिश करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक कीजिए एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है कि क्लास की स्टार्टिंग से होती है डेली एमसीक्यू सीरीज से। ओके, तो डेली एमसीक्यू सीरीज में लास्ट क्वेश्चन था आपका, लास्ट क्वेश्चन था कि if we increase the temperature of a semiconductor then what will effect of its resistivity, right? If we increase the temperature of a resistor, what will effect on its resistivity? Obviously its resistivity will decrease because I told you reason that the current followed inside the semiconductor on increasing the temperature, number of electrons is increased by e की power t. Number of electrons is increased by e की power t. When the number of electrons is increased by e की power t, and you know that current is depend on number of electrons, voltage. When there will be increase in number of electrons, definitely there will be increase in the number of increase in the drift velocity. Obvious that there will be increase in the current flowing through the circuit. If current increase, then V equals to, you know that V upon R is equals to I. If I will increase, definitely R will decrease, and you know that R is equals to rho L upon A. For a wire of unit length or unit area, resistance is directly proportional to resistivity. What I told to you, for a unit length of wire and unit length of area, the resistance inside the wire is directly proportional to the resistivity of the wire, right? That means the resistivity will be decreased because the resistance decrease, definitely resistivity will be decreased. Okay, now come to the today question. तो जो आज का सवाल है, आज का सवाल ये है आपका, today's question is that the device, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, the device which is used to store the electrons, is known as पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। इंसुलेटर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड जनरेटर। ये सवाल आपका CGL 2016 या 15 में आया हुआ आपका, CGL 2015 या 16, आई डोंट नो, बट आया हुआ सवाल आप लोगों का। क्वेश्चन इज दैट द डिवाइस विच वी यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इंसुलेटर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और जनरेटर। बहुत ही आसान सवाल है, यू कैन इजीली गिव द आंसर टू मी। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने क्लास की तरफ। क्लास में आप लोगों ने कल सीखा था, क्लास में आप लोगों ने कल क्या सीखा था? आप लोगों ने क्लास में सीखा था कि हम लोगों में जो वायर जोड़े थे, वायर हमने अगर जो रेजिस्टेंस जोड़े थे फॉर रेजिस्टर या एक सीरीज के सिस्टम के लिए, तो हमने देखा था वो दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। या तो आप लोग सीरीज में जोड़ सकते हो, आप लोग पैरेलल में जोड़ सकते हो। तो हमने सीरीज और पैरेलल का देख लिया था, कंडीशन क्या होता है। अब उस पर एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, ए लैम्प एंड a resistance
of 20 ohm and 4 ohm are connected in a series with a battery of 12 volt. Then find क्या करना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, करंट इन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो क्या है आपका बोला क्वेश्चन में, एक लैंप और एक रेजिस्टेंस। लैंप कितने का आपका 20 ओम का, एंड एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। इसका 20 ओम है, इसका 4 ओम है। फिर कह रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती है आपकी बैटरियां। ठीक है, तो ये हमने एक बैटरी लगा दी जिसका प्लस माइनस और इसकी वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। तो करंट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे, ठीक है, तो करंट भी आपका इसके विपरीत यानी कि ऐसे करंट मूव करेगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे क्या पूछा उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द करंट इन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अब देखिए, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ कितना होगा V, यहाँ कितना होगा 0। बट अगर बात किया पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की, तो इसके सबके लिए अलग होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको पता होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। इतनी बात तो आपको पता है। और R इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 ओम। R की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है V कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है IR, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन R। ठीक है, एंड V की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी है 24, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। कोई दिक्कत? सिंपल का क्वेश्चन था। फिर पूछा उसने करंट इन सर्किट निकल गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया आपका, करंट इन सर्किट निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, निकाल दो। वही इसमें निकाल दिया, इसमें निकाल देना। ये कितना है 20 ओम। करंट कितना है आपका 0.5 एम्पियर का। इसमें भी करंट कितना जाएगा सेम, क्योंकि करंट सेम होता है 0.5 एम्पियर। ये 4 ओम हो गया। I इक्वल टू क्या होता है B अपॉन, या V इक्वल टू IR लिख लो सीधा, V इक्वल टू IR। ठीक है, अब इसके लिए आपको V पता करना, तो इसको V1 डाल दो, इसको V2 डाल दो, और V1 प्लस V2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए 12 वोल्ट की, वो भी आएगी 20 इंटू 0.5। V1 कितना हो जाएगा आपका 10, ये कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू 0.5 इंटू 4, 5 को 20, यानी कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बहुत इजी। ये तो हो गया आपका किसका सीरीज का। अब हम लोग पैरेलल का सवाल देख लेते हैं, एक छोटा सा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने थोड़ा फिनिश कर दिया। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series with a battery of 12 volt. Find out current
थ्रू सर्किट, सेकेंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। एंड नंबर 3 रेजिस्टेंस, या कह लो आर इफेक्टिव, ओके। यू नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ 5, resistance of 10 and resistance of 15 ohm are connected in सीरीज में, आपके पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। सीरीज में कनेक्ट कर दिया मैंने, चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, पैरेलल में, पैरेलल मतलब बैटरी कितनी है आपकी, ठीक है, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की, हो जाएगा V, हो जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, यानी कि V थ्रू आउट द वायर, सेम थ्रू आउट द सर्किट विल बी सेम। व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट व्हाट इज इन दिस I1, इन दिस I2, इन दिस I3, इसको 5, 10, 15, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा कि जब पैरेलल में हो, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतनी बात तो आप लोगों को पता है ना, ठीक है, यहां तक आप लोग जानते हैं सारी चीजें। या I1 I2 ऐसे से निकाल लो, कहीं से भी निकाल सकते हो आप लोग। तो पहले हमने क्या किया, 1/R निकाल लेते हो, या एक काम की, ये बाद में निकाल लेते हैं हम लोग, पहले I1 निकाल लो, ठीक है। आपको पता है I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5, 12 वोल्ट की बैटरी है ना, फिर 12 अपॉन 10, फिर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 15, राइट। I1, I2 एंड I3 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 5 2 10 एंड 5 4 20 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा आपका 1.2, एंड ये कितना हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 3 एंड 0.8, या 15 हिट 120, ऐसे कर लो, ठीक है। 0.8 आ गया, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा आपका, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल कर दो 1.2 प्लस 0.8, 2 प्लस 2.4, 4.4, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डिस्टेंस। तो R इक्वल टू B अपॉन I, राइट, R इक्वल टू B अपॉन I। R कितना हो जाएगा आपका, V कितना है आपका 12, I कितना है 4.4, यहां से भी निकल सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू में देख के बता देता हूं, अभी देख के ऐसे नहीं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। आपको पता है कि इनको उसमें लगाओ पैरेलल में, ठीक है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जोड़ दो सभी को, 1/5, 1/10, 1/15, एलसीएम कितना जाएगा दोस्त 30, 5 6 30, 10 3 30, 15 2 30, 6 3 9 2 11, राइट, 11, ओके, या 5 10 30, राइट, करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आपका R इक्वल टू 5 10 15, ठीक है। आपने एलसीएम लिया कितना 30, 5 6 30, 10 3 30 एंड 15 2 30, 6 3 9 2 11, काउंट कर लो बेटा आप लोग, और यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं, चलिए आगे बढ़े।
ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आएंगे आपके, पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के भी सवाल आएंगे। जो मैंने बताया था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उसमें क्या कर देगा आपका लेंथ डबल कर देगा, एरिया हाफ कर देगा, ऐसे करके सवाल बन जाएगा। पूछ लेगा कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। मैंने आपको सवाल भी कराया हुआ उस पे, तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लेना और इन 2 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। बस इससे बाहर इस पे कोई सवाल आने का नहीं है, अगर आता भी है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की बात कर रहे हैं, चलिए आगे हम लोग देख रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगली हेडिंग आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, देखिए अगर करंट की बात की जाए ना, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी वायर के अंदर, तो उसके इफेक्ट कितने हो सकते हैं? उसके 3 इफेक्ट होते हैं। देखो, एक तो जैसे आप देखते हो अभी हीटिंग इफेक्ट, राइट। पहला क्या देखोगे आप लोग? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट। जो आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो ना सर्दियों में, आप अपनी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए, तो वो हो गया उसका हीटिंग इफेक्ट। ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, दूसरा देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। इसका क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक मोटर। जो आपके घर में मोटर पानी देती है ना, तो वो ही आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक और इसका बचता है केमिकल। क्या बचता है? केमिकल इफेक्ट। वो आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन फ्यूचर कभी पढ़ना हो। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग किसी की भी कोटिंग कर देते हैं। आप लोग बर्तन देखते हो ना, बर्तन के ऊपर किसी भी कॉपर की मेटल की कोटिंग कर दी, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसके एनायन को दूसरे पे डाला जाता है। ठीक है, तो इतना हमें नहीं पढ़ना, बट हमें इलेक्ट्रिक हीटर तो देखनी है, फिर इलेक्ट्रिक मोटर भी देख लेंगे हम लोग। चलिए आगे तरफ चलते हैं, देखते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट आता कहां से है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होती है आपकी? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। वहीं तो रिएक्शन होती है। अरे केमिकल एनर्जी होती है कि नहीं होती है? और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आपकी हीटिंग एनर्जी में। या तो समझ लो फिलहाल रफली आइडिया। ठीक है, हीट एनर्जी या हीटिंग एनर्जी। ठीक है, जब किसी भी बॉडी में, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, इट गेट्स हीटेड अप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है, ठीक है सर, ये बात तो ठीक है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है और उसके बाद वो हीट का इफेक्ट होता है, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। लेकिन ये जनरेट कहां से होता है? बात ये आती है होता कहां से है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो कंडक्टर चाहिए, क्योंकि करंट इस ड्रॉप का फ्लो कंडक्टर नहीं होगा। करंट कंडक्टर लिया, अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए। बैटरी ने आपका केमिकल एनर्जी बेस्ड की दी, केमिकल एनर्जी की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे V आया, यहाँ पे 0 आया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिव आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात तो समझ में आ रही है। अब जब कभी भी करंट इसके अंदर फ्लो होगा, तब करंट क्यों कैसे फ्लो होगा कि जब आपके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जब यहां फ्लो कर रहे होंगे तो ये टकरा कर रहे होंगे ना, जो इसमें एटम्स भरे हुए, और इसमें कई सारे एटम्स भरे हुए हैं,
और कोई भी आपका आ रहा है उधर से एटम, ये टकरा रहा होगा ऐसे, ये टकरा रहा होगा, यानी कि जो टकराने के बाद क्या होगा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही होगी, यानी कि ये एनर्जी को लॉस कर रहा होगा। अगर लेवल लैंग्वेज बात कर लें, सपोज इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोड, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आप किसी से टकरा जाते हो, एक तो आप इतनी तेज स्पीड से घूम के आए, दौड़ के आए और आप किसी से टकरा गए, तो एनर्जी का लॉस हुआ। अगर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, देन आपको फिर से एनर्जी उतनी लेनी पड़ेगी, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एनर्जी का लॉस तो हुआ ना। बट जब आपकी एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी कहां गई, आपकी यूनिवर्स में, क्योंकि एंट्रोपी है, आपको पता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, कुछ नहीं हमेशा अनंत रहती है, कुछ नहीं आप डिफाइन कर सकते। अब आपकी तो एनर्जी यूनिवर्स में चलेगी, बट जब यहां पर टकराए, इसने भी तो एनर्जी का लॉस किया होगा, ये एनर्जी कहां गई आपकी, ये एनर्जी कहां गई आपकी, यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है यहां पे, लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो एनर्जी का लॉस होता है, वही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, वही इफेक्ट क्या देती है आपकी, हीटिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही होगी। एक और सवाल, एक बच्चे ने पूछा सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी वह वेलोसिटी होती है जब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनकी कई अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन विच इज फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय, लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, यहां पे एक नोट बना के, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय सम पार्टिकल, या अटेन्ड बाय सम पार्टिकल such as electron, such as electron due to किसके आ रहा है, due to electric field, due to effect of electric field is known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता पड़ गई आप लोगों को, कितनी बार समझ में आई। अब देखो यहां तक लिख लिया, ये आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं, मैंने समझा दिया है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला आपको, whenever an electric current, whenever लिखिए, when an electric current passing through a metallic conductor, when an electric current is passing through a conductor, it's heated up, and this is known as heating effect of electric current, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बात करें हम लोग, इस चीज को सारा वर्क कर दें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या होता है। सपोज अभी मैंने बताया कि आपका एक मेटालिक रॉड है, ठीक है,
जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को फ्लो करने में यहां से यहां तक का टाइम लगा t, ठीक है। और करंट को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT। इतना तो पता है ना आप लोगों को, ये चीज तो हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड वर्क डन, एंड वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू W अपॉन Q, ये भी पढ़ चुके हो आप लोग। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू Q। अरे पढ़ा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, सब कुछ। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। वैल्यू पुट कर दो Q की जगह, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V I T। आपको पता था हीट में, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि हीट एंड वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब वर्क करना पड़ रहा है VIT, तो ये हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इसको हीट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि H इक्वल टू लिख सकते हैं VIT। कोई दिक्कत? आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू IR। वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T। यहां पे अगर हम I इक्वल टू V अपॉन R रखें, I इक्वल टू V अपॉन R रखें, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R से R कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R इंटू T। हीट इफेक्ट हो गया। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रॉम द एबव एक्सप्रेशन यू कैन सी दैट हीटिंग इफेक्ट या हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। एंड दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। किसके? हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन की। हीटिंग इफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्यूज वायर। क्या बोला मैंने? फ्यूज वायर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोला मैंने? फ्यूज वायर। ठीक है। फ्यूज वायर आपका जो बना हुआ होता है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय जिसमें होता है टिन एंड लेड। क्या होता है? टिन एंड लेड। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं SN से, इसको PP से। ये होता है आपका 62% और ये होता है आपका 38%। ठीक है, आपको पता है एलॉय का क्यों बना होता है? एलॉय मेटल का बना होता है, ठीक है। बट एलॉय में क्या होता है, एलॉय का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसके रेजिस्टेंस पे नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। इसके रेजिस्टेंस पे नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है। अगर इसके रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता, सपोज हम लोगों ने अगर इसको मेटल का बना दिया होता और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। रेजिस्टेंस बढ़ते ही ये करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें करंट कम फ्लो करने लगेगी, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? ठीक है। क्या होता है कि जब हीटिंग इफेक्ट फ्यूज वायर का एग्जांपल है, पहले तो यहां लिखो इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय। ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ मैंने लिखा दिया,
10 और लेड का बना होता है, 10 इसमें 0 होते हैं और लेड 38% होते हैं। और क्या क्या इसमें, ठीक है, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो जनरली आपके वायर किसके बनते हैं, कॉपर के, अगर हम लोग उसी मेटल का बना देंगे, उससे हाई मेटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट का बना देंगे, तो बेटा क्या होगा, वो तो आपका टूटेगा ही नहीं, फ्यूज वायर जब आपका टूटेगा नहीं, तो सबसे पहले क्या टूटेगा, जाके धराम से आपकी वायर टूटेगी, तो क्या होगा, आपके जो भी होम अप्लायंसेस लगे हुए हैं, आपके घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं, पंखा, बिजली, पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कोई मेल्ट हो जाएगी वायर आपकी, ठीक है, सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके जो भी होम अप्लायंसेस है उन पे, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द करंट फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट, देख लो, इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड appliances by stopping the flow of electric current, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, लिख लीजिए। द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर, द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, etc, ठीक है। तो जब कभी आप लोग लिखा देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्यूज वायर इतने एम्पीयर करंट को प्रोवाइड करता है, झेल सकता है, ठीक है, यहां तक कोई समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इलेक्ट्रिक पावर, जल्दी से देख लीजिए फटाक सी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी खत्म होने वाली है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसमें, फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और दोनों के प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे एक साथ, ठीक है, दोनों के प्रीवियस ईयर के हम लोग सवाल देखेंगे एक साथ। कितनी बात समझ आ रही है, लिखिए इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which electric energy is consumed in an electric circuit, the rate लिखिए, the rate at which electrical energy is consumed in the circuit is known as इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है, कि जिस रेट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब देखो इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से, P इक्वल टू होता है V इंटू आई, ठीक है, एंड आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, तो हम इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर, जो कुछ भी दिया हो तुरंत फटाक सी ना लगा देनी है और कर देनी है। इसकी यूनिट होती है आप लोगों की, हम लोग व्यक्त करते हैं एक वॉट, क्या होती है एक वॉट, यानी कि एक वॉट का मतलब क्या हुआ, एक वोल्ट का करंट और एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन एक एम्पियर करंट, ठीक है। अगर इसको कभी कभी लोग बोलते हैं KWH, KWH का मतलब क्या हुआ 1000 यानी कि 1000 वोल्ट इंटू वॉट, अरे 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट हो जाएगा नहीं, इंटू हावर, एक आवर में कितने होते हैं
1 आवर, यानी कि 1 आवर कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए 3600। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को 3600। तो इसको लग सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 और 5, 3.6 इंटू 10 पावर 5 वॉट। वॉट पावर क्या लिखते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। एक वॉट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 5 वॉट, और इसको बोलते हैं हम लोग 1 VA भी बोलते हैं कभी कभी। जो घर की एनर्जी होती है, घर में जो लाइट यूज होता है हम लोग उसको यूज करते हैं 1 kWh से। कल हम लोग देखेंगे इसका प्रयोग, कल इसका हम एक सवाल देख लेंगे। तो क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्लास को हम लोग फिर एंड करते हैं क्योंकि क्लास पर ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कांटेक्ट करने के लिए फिर से बता देता हूं, मैं आप लोग को बता ही रहा हूं हर क्लास में कि इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, किससे, राम पोरवाल 123 से, एंड फेसबुक पे आप लोग देख सकते हैं राम 2012 पोरवाल @gmail.com। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का जो आपका डेली एमसीक्यू चैलेंज है उसमें क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब ऑप्शन है 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है VA, दूसरा ऑप्शन है kWh, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या है, एंड आपको आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताना आप लोग कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से पढ़ते हैं फिजिक्स को, यानी कि इसके आगे का टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को खत्म करते हैं, फिर बायोलॉजी पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए आप लोग, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, जल्दी पढ़ाई बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।